रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार जारी है। आज 7वां दिन है, उसके बाद भी बदस्तूर जारी है। इसी बीच पूरी दुनिया में इसकी गूंज फैल चुकी है। तमाम देश, एक तरीके से कहा जाए तो दुनिया दो धड़ों में बंटती हुई नज़र आ रही है। भारत पर भी इसका सीधा असर है। जो भारत की जो समस्या है या सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो है कि किसी भी तरीके से अपने स्टूडेंट को वहाँ से वापस लेकर आए। इसी सिलसिले में आज हमारे बीच मौजूद हैं ज़िला हापुड़ के अटसैनी ग्राम के एक स्टूडेंट अरबाज खान, जो कि अभी 2 दिन पहले ही यूक्रेन से भारत लौटे हैं। जानने की कोशिश करते हैं उनसे कि वो किस परेशानियों का सामना करके यहाँ लौटे हैं। अरबाज, सबसे पहले आप बताइए कि क्या हालात हैं यूक्रेन के और आप किस तरीके से यहाँ पर आए, किन कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया? एक्चुअल में जो फर्स्ट अटैक हुआ था वहाँ पे वो था 24 ऑफ फेबररी और इट वाज सडन, क्योंकि किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये सब होगा, बिकॉज इट्स 21st सेंचुरी एंड देयर इज़ नो वन हु वांट्स वॉर। सो 24th को ये अटैक हुआ, सो एवरीवन इज़ लाइक कि क्या हुआ, तो सबको वहाँ से निकलना था। उसके बाद बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, तो उसके बाद हमें डिसीजन लेना बहुत डिफ़िकल्ट था कि हम लोगों को अभी निकलना चाहिए या वेट करना चाहिए। मे बी इट्स जस्ट सम फायरिंग और समथिंग और इट विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम। बट देखते देखते सिचुएशन थोड़ी वर्स्ट हुई और एज अ स्टूडेंट एवरी वन वॉज वेरी पैनिक। सो सिचुएशन वर्स्ट होते देख हमने डिसाइड करा कि हमें निकलना चाहिए। तो हमने एक दिन वेट किया, क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद हो चुका था, क्योंकि जेलेंस्की ने इमरजेंसी अनाउंस कर दी थी। सो इसलिए निकलना बहुत डिफ़िकल्ट था। बट वहाँ पे कुछ लोकल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू हमने अपने लिए एक बस अरेंज कराई और बस को अरेंज कराने के बाद हम मिडनाइट 12 o'clock वहाँ से निकले रोमानिया बॉर्डर के लिए। और सबसे डिफ़िकल्ट टास्क जो था वो था कि इतनी ठंड में वहाँ पे सरवाइव करना, क्योंकि अप्रोक्स 15 to 20 किलोमीटर्स लंबा जाम था, ठीक है, और उसको क्रॉस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। बट बस वाला थोड़ा सपोर्टिव था, तो उसने हमें अप्रोक्स 8 किलोमीटर्स पहले छोड़ दिया। फिर वहाँ से हम लोग -8 डिग्री टेम्परेचर में जितना भी मेरा ग्रुप था 12 से 14 बच्चों का, जिसमें 5 गर्ल्स थी और 7-8 बॉयज़ थे, हम सब रोमानिया बॉर्डर सुबह वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद हमें वेट करना पड़ा, क्योंकि बॉर्डर्स ओपन नहीं हो रहे थे। एज़ यूजुअल उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस वहाँ के लोकल्स ही थे, वुमेंस हुई, उनके चिल्ड्रंस और वो सब। तो वहाँ पे आसपास ऐसा कुछ था भी नहीं कि कुछ खाने के लिए हो आपके पास या फिर पानी पीने के लिए हो। बट हमने सारी चीज़ें अरेंज खुद से ही करी थी। तो सिचुएशन सबसे ज़्यादा जो थी ख़राब वो इसलिए थी क्योंकि टेम्परेचर -8 में था, वहाँ पे कोई शेल्टर नहीं था। और दिक्कत ये थी कि यूक्रेनियंस को बॉर्डर क्रॉस सिर्फ हमें ही नहीं कराना था, हर देश के बच्चों को कराना था जो वहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात थी हम लोगों के लिए वहाँ पे खड़ा होना। फर्स्ट जब मॉर्निंग हम वहाँ 6 o'clock पहुँचे, फर्स्ट गेट ओपन हुआ था 12:30 और वो गेट सिर्फ ओपन करते थे मुश्किल से 2 फीट या 3 फीट का इतना ही, और सिर्फ 15 to 20 सेकेंड्स के। जो निकल गया वो निकल गया और जो रह गया वो रह गया। तो इसी दरमियान जो हम 12 या 14 थे उसमें हमने फर्स्ट गर्ल्स को एंटर कराया। उसके बाद हम वहीं पे खड़े हुए, क्योंकि अनाउंसमेंट हुई थी कि पहली बार में 3 बसेस जाएंगी। बट जो बसेस गई थी वो केवल एक ही आई थी, और फिर हम वहाँ पे खड़े हुए अप्रोक्स 5 घंटे और इस इंतज़ार में कि गेट अब ओपन होंगे, बट वो नहीं हुए। उसके बाद हमने कुछ न्यूज़ चैनल वालों से बात की, ट्वीट किए, मेल्स भेजे एम्बेसी को, तब जाके वहाँ से एम्बेसी के 2 लोग निकल के आए। तो उन्होंने बोला कि हम आपके लिए बस अरेंज करते हैं और आप प्लीज़ 5 to 7 o'clock तक का वेट करें। हमने वेट किया, उनको लिस्ट भेजी बच्चों की, बट 7 o'clock पर उसने बोला कि हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, बिकॉज ये लेट हो चुका है और ये लोग हमारी बात नहीं मान रहे हैं बॉर्डर्स वाले, और हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, आपको अपने दम पे अंदर जाना पड़ेगा। तो आपको क्या लग रहा है, मैं रोकना चाहूँगी, आपको लगा है कि जो इंडियन एम्बेसी है या सरकार है वो थोड़ी डिले हो गया इस मामले में? पूरे जो भी होना था जंग का पहले से भी तो नहीं मालूम था उनको? उनको पहले से मालूम नहीं था, मे बी उन्होंने सिचुएशन को सोचा हो कि हल्की सिचुएशन है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखो बॉर्डर के उस पार जब हम रोमानिया क्रॉस कर लेते हैं, तो वहाँ पे इंडियन एम्बेसी ने और इंडिया के लोगों ने अच्छा काम किया है, फ्लाइट अरेंजमेंट, बसेस। बट जो मेन टास्क है वॉर जोन क्रॉस कराने का, वो बच्चा अपने दम पे कर रहा है। तो वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आपको वॉर जोन पे मेहनत करने की ज़रूरत है, ना कि बॉर्डर के उस पार, क्योंकि रोमानिया के अंदर काफ़ी अच्छे शेल्टर्स हैं, बच्चों को खाना मिल रहा है, रहने की जगह, सारी चीज़ें हैं। बट मेन डिफ़िकल्टी तो बच्चे को वॉर जोन में आ रही है ना, आप वहाँ मेहनत करो अगर आपको अपने एम्बेसी से काम कराना है, क्योंकि फर्स्ट 2-3 डेज एम्बेसीज एक्टिव ही नहीं थी बिल्कुल भी। उन लोगों ने कोशिश ही नहीं करी बच्चों को निकालने की, उल्टा झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि आपके लिए बस अरेंजमेंट हो गई है, आप निकल जाओगे, तो वो सब नहीं हुआ। ऑल तो बॉर्डर के उस पार काफ़ी अच्छा काम है गवर्नमेंट का, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन ज़रूरत बॉर्डर के इस पार है जहाँ पे बच्चे फंसे हुए हैं। आप रोमानिया बॉर्डर के थ्रू इंडिया आए हैं? जी, मैं रोमानिया की तरफ आया हूँ, क्योंकि मेरे जो इवानो सिटी है उससे सारे बॉर्डर्स क्लोज पड़ते हैं, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और एक अदर बॉर्डर में है। बट जो नियरेस्ट हमने सेलेक्ट किया वो रोमानिया किया,
क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि पोलैंड बॉर्डर पे भी काफ़ी ज़्यादा रेसिज्म हो रहा था, क्योंकि वो बच्चों के साथ मार पिटाई कर रहे थे, बॉर्डर्स ओपन नहीं कर रहे थे। बट रोमानिया ही एक ऐसा था कि जहाँ से एंट्री मिल रही थी, बट बहुत डिफ़िकल्टी के साथ मिल रही थी। और ऐसा भी हुआ था कि वहाँ पे जब बच्चों ने बदतमीजियाँ शुरू करी हैं, गेट तोड़ने की कोशिश करी है, तो वहाँ पे ओपन फायर हुई है। ऑब्वियसली कुछ बच्चों को चोट लगी है, पैर टूटे हैं, हाथ टूटे हैं, बच्चों के डॉक्यूमेंट्स गुम हुए हैं भगदड़ में। तो वो सारी चीज़ें हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट को मेहनत करनी है, गेट के उस पार भी करे, क्योंकि वॉर जोन में बहुत बच्चे फंसे हुए हैं। मेरे खुद के फ्रेंड्स खारकीव में हैं, वो लोग पिछले 5 दिन से विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट फूड और इन सब के रह रहे हैं। तो आपका जो शहर था जहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वो खारकीव या कीव से, जो वहाँ की कैपिटल है, उससे कितनी दूरी पर है? इट्स लाइक कि वो दोनों रशिया और खारकीव, आई मीन खारकीव और कीव जो हैं वो ऑलमोस्ट रशिया के क्लोज हैं, लेकिन हम सब पोलैंड के क्लोज हैं। मतलब वो वेस्ट पार्ट में और हम ईस्ट पार्ट में हैं। हाँ, सो अप्रोक्स मेरे यहाँ से 1200 किलोमीटर्स के आसपास पड़ते हैं। कीव 600 किलोमीटर्स और खारकीव 1200 किलोमीटर्स, इतना डिफरेंस है। तो रोमानिया बॉर्डर और वहाँ के बीच की डिस्टेंस कितनी कवर करके आप आए अंदर उस बॉर्डर पर जो कि रोमानिया का बॉर्डर है? एक्चुअल में दो वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस थे। जो फर्स्ट गेट था उस पर यूक्रेनियन आर्मी खड़ी थी। आपको जो क्रॉस करना है वो यूक्रेनियन आर्मी से लड़के क्रॉस करना है आपको। अगर आप एक बार यूक्रेनियंस के थ्रू अंदर घुस गए, उसके बाद आप सेफ हो, क्योंकि रोमानिया की तरफ आप बहुत अच्छे से आपका उन लोगों ने वेलकम किया है। जैसे ही हम लोग एंटर हुए थे, क्योंकि उनको पता था ठंड बहुत है, बच्चों को वार्म क्लोथ्स की ज़रूरत है, तो उन्होंने ब्लैंकेट्स प्रोवाइड करे हैं। और उन्होंने इवन कुछ कैफ़ेज़ जो वहाँ पे लोकल थे उनको भी उन्होंने ऐसे करा हुआ था कि इफ़ बच्चे आ रहे हैं और उनको कुछ खाना है, उनके पास पैसे नहीं है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से चीज़ें ले सकते तो आपका कहने का मतलब है जो यूक्रेनियन है या यूक्रेनियन आर्मी वो इंडियन स्टूडेंट के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है कि उन्हें पहले ही निकाल दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पर? हैं। वो सपोर्ट तब करेंगे ना जब उनको कहीं से कोई एडवाइजरी जारी होगी। उनको एडवाइजरी है सिर्फ यूक्रेनियन वुमेन, चिल्ड्रन और जो भी वहाँ के ओल्ड एज पीपल्स हैं उनके लिए। वहाँ पे उनको इंडियन एम्बेसी का कुछ चाहिए ना कि कोई उनसे जाके बात करे, या फिर वो इंडियन एम्बेसी अपनी जिम्मेदारी लेके अगर ये लोग एंटर होंगे बॉर्डर के अंदर तो हम इनको शेल्टर प्रोवाइड करेंगे या हम इनको फूड प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि वहाँ पे अप्रोक्स पर डे मोर देन 30-40,000 लोग खड़े होते हैं। अगर आप सबको एंट्री दोगे तो फिर वो डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो आपको नहीं लग रहा इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बात कर रही है यूक्रेनियन प्रेसिडेंट और वहाँ की गवर्नमेंट से लगातार कांटेक्ट में है? इंडिया ने जो है अपने 4 मिनिस्टर भी भेजे हैं वहाँ। मिनिस्टर भेजे हैं, लेकिन आप ये देखो ना, अप्रोक्स 5 डेज़ बाद भेजे हैं। अगर ये सब स्टेप्स पहले लिए होते तो आज बच्चे फंसे हुए नहीं होते वहाँ पे। उनको पहले से ही स्टेप लेने चाहिए थे, क्योंकि बच्चे कंटिन्यूसली 15 to 20 डेज से एम्बेसी को मेल कर रहे हैं, पीएमओ को लिख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी, क्योंकि इंडिया में क्या है कि 75 अटेंडेंस का रूल है। बट अगर आप यूक्रेन में पढ़ते तो आप 1 घंटे की क्लास भी नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ते आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो हम तो पहले से ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ऑफिशियली हमारी यूनिवर्सिटी को बोलें या सब यूनिवर्सिटीज़ को बोलें कि क्लासेस बंद करो ताकि बच्चे घर जाएं। और फ्लाइट्स का अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं था। 3 फ्लाइट्स अरेंज की थी। फर्स्ट फ्लाइट 25th की थी और 25th की मॉर्निंग ही वहाँ पे एयर स्पेस क्लोज हो गया। तो 3 फ्लाइट में आप कैसे ला सकते हो मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे सरकार की नाकामी है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी कि आप किस पर्पज़ के लिए यूक्रेन गए थे? मीन्स किस विच टाइप ऑफ स्टडी यू वेंट देयर? पर्सन जो पर्पस था मेन वो था कि मेडिसिन में मैं कुछ करूं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर सीट्स अवेलेबल नहीं है। सीट्स अवेलेबल है, बट हर एक बच्चा सुपीरियर नहीं हो सकता या एक्सलेंट नहीं हो सकता। ठीक है, मेरी मिडिल क्लास फैमिली है। ठीक है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एवरेज हूँ पढ़ने में, नहीं निकाल पाया मेडिकल इंडिया में। ठीक है, या फिर नहीं अफोर्ड कर पाया मैं प्राइवेट सीट्स, तो इसलिए जाना पड़ा बाहर पढ़ने के लिए। क्योंकि अभी रिसेंटली ही मैंने कुछ पढ़ा है कि रिजर्वेशन इंडिया का, ठीक है, जो कैपेबल बच्चे होते हैं वो भी रह जाते हैं बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। या तो आप गवर्नमेंट सीट्स पढ़ाए कॉलेजेस के अंदर, है ना, या फिर अगर हम बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो एटलीस्ट ऐसा ना बोलें कि आप छोटी कंट्रीज़ में जाके पढ़ते हो फिर आपको प्रॉब्लम आती है। लोगों की सुननी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम इंडियन से कहीं पीछे हैं। और ये है कि अगर आप यहाँ पे 4.5 साल का MBBS, तो हम लोग वहाँ 6 साल पढ़ के आते हैं। ठीक है, आपसे ज़्यादा ही पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको ये है कि हम वहाँ पे कुछ नहीं पढ़ते हैं तो आपकी गलत फहमी है। इसके बाद हम लोगों को MCI एग्ज़ाम पास करने पड़ते हैं, अपना प्रूफ देना पड़ता है कि हाँ वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग इन इंडिया। सो इट्स वेरी बैड इफ समवन इज सेइंग दैट व्हाई यू आर गोइंग आउटसाइड, व्हाई यू नॉट स्टे इन इंडिया। सो इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम एंड it feels pathetic when you hear from your people that why are you going outside, you can stay in India and you can study in India. But how we can study in India? Population is too much, seats are less. इन हिंदी, हमारी जो ऑडियंस है वो हिंदी वाली है। फ्लो में हो जाता है। ओके, सो बस यही प्रॉब्लम है कि लोगों के कमेंट्स भी तो सुनने पड़ते हैं ना हम लोगों को कि आप क्यों जाते हो बाहर पढ़ने के लिए। तो इसी वजह से बस ये थोड़ा प्रॉब्लम है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे कम में हो जाता है, इंडिया में डोनेशन ज़्यादा है उस पढ़ाई के लिए? यस, अगर इतना ही मतलब ये है कि हम बाहर ना जाएं तो फिर गवर्नमेंट को सीट्स बढ़ानी चाहिए।
ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स हों एटलीस्ट कि कोई बच्चा बाहर ना जाए। तो बस यही रिक्वेस्ट है। और जो अभी के लिए प्रॉब्लम है वॉर जोन में, वो ये है कि एटलीस्ट गवर्नमेंट को जो खार्किव में बच्चे फंसे हैं उनके लिए कुछ स्टेप लेना चाहिए। रशियन एम्बेसी से बात करें, यूक्रेनियन एम्बेसी से बात करें, उनका एयर इवैक्यूएशन कराएं, क्योंकि बंकर में 4-5 दिन रहना और वहाँ पे गोलियों की आवाज़ सुनना, बम्बों की आवाज़ सुनना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। बच्चों को आप सोचो कि वो कैसे मेंटली प्रेशर में रह रहे होंगे, ठीक है, उनकी फैमिलीज़ कैसे रह रही होंगी, ठीक है, उनकी फैमिलीज़ परेशान है, सो नहीं पा रही हैं। मैं तो फिर भी इस पार्ट में था, जल्दी से निकल आया, मेरी फैमिली का तब हाल बुरा था। जो लोग अभी तक फंसे हुए हैं, बच्चे मिसिंग है वहाँ पे, ठीक है, नहीं हेल्प हो पा रही है। तो अगर गवर्नमेंट को हेल्प करनी है बॉर्डर के उस पार ज़रूर करें, जो बच्चे फंसे हैं एटलीस्ट एयर इवैक्यूएशन करें, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट में इतनी पावर तो है कि वो रशिया उसकी सुनेगा या यूक्रेन उसकी सुनेगा, और वो अपने खुद के प्लेन्स भेजे या जैसे भी करें अपनी एयरफोर्स भेजे, बट इवैक्यूएशन जल्द से जल्द कराएं। क्योंकि आपको पता है कि खार्किव की सिचुएशन कितनी वर्स्ट होती जा रही है। हर घंटे वहाँ पे सिचुएशन ज़्यादा ख़राब ही हो रही है, सही नहीं हो रही है, बद से बदतर हो रही है। तो इसके लिए मतलब मेरी रिक्वेस्ट है पीएमओ ऑफ इंडिया कि प्लीज़ आप एयर इवैक्यूएशन कराएं, ठीक है। वहाँ पे मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे पूरी तरह से डिस्टर्ब हैं, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, ठीक है। वहाँ पे सप्लाईज़ नहीं है उन लोगों के पास खाने के लिए, और सबसे बड़ी दिक्कत है वहाँ का टेम्परेचर, क्योंकि आप माइनस टेम्परेचर में नहीं सर्वाइव कर सकते ज़्यादा टाइम। यू नीड एवरीथिंग। मैं अपने घर आया हूँ, मैं कुछ लेके नहीं आया, मैं सिर्फ एक पैंट, एक टी शर्ट और सिर्फ 2 जैकेट्स पहन गया हूँ घर पे, बाकी कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट्स के अलावा सब कुछ वहीं पे छोड़ना पड़ा है मुझे। तो हेल्प करें। अच्छा, आप जो यहाँ पर आए इंडिया में, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या हेल्प की है, या एम्बेसी ने आपके टिकट में या फेयर में जो जिस टाइप की हेल्प की है? मैंने जैसे पहले भी बताया कि वॉर जोन में बच्चों को ज़रूरत है गवर्नमेंट की। इस बार गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम करा है, ठीक है। उन्होंने फ़्लाइट्स का अरेंजमेंट बहुत अच्छा करा है, खाने की कमी नहीं होने दी, ठीक है, किसी भी तरह के अरेंजमेंट दिक्कत नहीं थी बिल्कुल भी। बट प्रॉब्लम जो थी वो सिर्फ ये है कि आपको वॉर जोन पे मेहनत करने की ज़रूरत है, ना कि बॉर्डर के इस पार। आप इस पार बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, बट आपको वॉर जोन में उतरना ही पड़ेगा एम्बेसी से बात करके, या अपने मिनिस्टर्स भेजें, कुछ भी करें, लेकिन बच्चों को खड़ा ना होना पड़े। क्योंकि कल स्नोफॉल था रोमानिया के अंदर, 2 दिन से स्नोफॉल हो रहा है। अब आप सोचो, बच्चे वापस जा रहे हैं अपनी अपनी सिटीज़, क्योंकि वो नहीं खड़ा हो सकते वहाँ पे इतनी ठंड में। कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ऐसे लाइक कि सब कुछ खंडर है, सिर्फ बॉर्डर की दीवारें हैं और कुछ नहीं है वहाँ पे। तो बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है बच्चों को इस टेम्परेचर में सर्वाइव करना। अच्छा, मैं आखिर में बस आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ पे आके कैसा लगा? घर वालों का क्या रिएक्शन था, या अभी भी क्या रिएक्शन है? पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का क्या लग रहा है सबको? टू बी ऑनेस्ट, घर वाले सभी खुश हैं, रिलेटिव्स खुश हैं, फ्रेंड्स खुश हैं, लेकिन मैं अंदर से थोड़ा निराश इसलिए हूँ क्योंकि मेरे अभी भी साथ के बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों की मैंने जिम्मेदारी ली थी, अप्रोक्स 12 से 15 लोगों को मैंने अपने साथ रखा, ठीक है, मैंने अपने 100% दिया और उनको बॉर्डर क्रॉस कराया, खुद भी क्रॉस किया। लेकिन जो बच्चे सिर्फ मुझसे मेरे फ़ोन के थ्रू कॉन्टेक्ट्स में थे, उनकी हेल्प जिनकी मैं नहीं कर पाया, उनके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, ठीक है, बहुत मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में हैं, सो उनकी वजह से मैं थोड़ा अभी भी परेशान हूँ। इवन मेंटली डिस्टर्ब हूँ, बट फैमिली के सामने ये सारी चीज़ें शो नहीं कर सकता। अगर मेरा मेंटल डिस्टर्ब होगा तो फिर वो भी इफेक्ट होंगे। सो ये प्रॉब्लम है बस। फैमिली तो खुश होगी, लेकिन बेटे को देखकर, अपने कुलीग को पाकर? जी, फैमिली बिल्कुल खुश है, सभी खुश हैं, और मैं भी बस यही दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द जितने भी साथी मेरे वहाँ पे फंसे हुए हैं या जो भी फ्रेंड्स हैं, वो ज़रूर वहाँ से वापस लौटें बिना किसी कैजुअलिटी के। सो बस प्रे टू गॉड। आप ही नहीं, आपके साथ तमाम भारतवासी ऐसी दुआ करते हैं, प्रे करते हैं कि जितने भी हमारे लोग हैं, स्टूडेंट हैं, वो जल्द से जल्द बाकुशल सुरक्षित वापस लौट आएँ।